जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं श्रवण दुबे इस रिक्वेस्ट के साथ कि प्रोत्साहन स्वरूप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी अवश्य ही करें। आज मैं एक ऐसे प्रजाति की बात कर रहा हूं जो इंडिया का मोस्ट नेग्लेक्टेड प्रजाति है, जिसने सब कुछ किया, जिसने सुई से लेकर जहाज तक बनाया। लोग कहते हैं बीइंग एन इंजीनियर यू आर सपोज टू बी हाईली एनालिटिकल, तो एनालिटिकल भी है वो, लॉजिकल भी है वो, बट ही इज द मोस्ट नेग्लेक्टेड वन। और नेग्लेक्टेड समाज से, सरकार से, और अब तो शादी ब्याह के लिए लड़की वालों ने भी नेग्लेक्ट करना शुरू कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, ये प्रजाति है भारत में अभियंताओं की, इंजीनियर्स, वी द इंजीनियर्स। आपने जिस किसी भी सुविधा का यूज किया होगा या आज तक या कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, मानव जीवन को आसान बनाने की जो कोई भी विधा हो सकती है, साइकिल से लेके, मोटरसाइकिल से लेके, कार से लेके जहाज तक, सुरक्षा के हिसाब से चाकू से लेके, पिस्तौल से लेके, फाइटर एयरक्राफ्ट से लेके एटम बम तक, आपके लिए बिजली। कई बार हमें यह लगता है कि बिजली तो ये जैसे सूरज की लाइट होती है ना, सूरज सुबह सुबह उगता है, दिन भर हमें प्रकाश देता है। हवा हमारे लिए उपलब्ध है फ्री ऑफ कॉस्ट, पानी हमारे लिए उपलब्ध है फ्री ऑफ कॉस्ट। कई लोग ये मान के भी चलते हैं कि बिजली भी ऐसा ही एक चीज है जो ऑटोमेटिकली इट इज अवेलेबल टू ऑल द ह्यूमन एंड मैनकाइंड। पर अगर आप देखें इसके पीछे की कहानी, कई लोग हैं जो मालगाड़ी से कोयला ऑफलोड होने के बाद उसको पल्वराइज करते हैं, क्लीन करते हैं, बेल्ट से, कन्वेयर से फर्नेस तक ले जाते हैं, वेइंग होता है, फर्नेस में डाला जाता है, पानी को स्टीम बनाया जाता है, इट गोस अप टू द स्टीम टरबाइन, देन स्टीम टरबाइन ऑल्टरनेटर को चलाता है, ऑल्टरनेटर से फिर वो 11 kV सप्लाई ट्रांसफार्मर पे जाता है, ट्रांसफार्मर से थ्रू ट्रांसमिशन लाइन एंड थ्रू डिस्ट्रीब्यूशन लाइन हमें मिलता है। पर हमें इतना सोचने की फुर्सत कहां। टेलीकम्युनिकेशन, आप 10 सेकंड में एक 1.5 GB का पिक्चर डाउनलोड कर लेते हैं, वीडियो कॉल करते हैं, कोई भी करता है आजकल। अगर कोई एक मनुष्य है तो उसके लिए रोटी कपड़ा मकान के अलावा रोटी कपड़ा मकान और मोबाइल भी है, और मोबाइल भी मान के चलता है कि तो ऐसा ही होता होगा, ये कम्युनिकेशन स्वतः हो जाता है। बट जो लोग इसके पीछे लगे हुए हैं, जो बैकएंड में काम करते हैं, ऐसे ऐसे गड्ढे में उतर के उनको काम करना होता है कि वापिस आके बिना नहाए खाना तक न खा सके घर में। रात भर कोई जागता है तब जाके आपको टेलीकम्युनिकेशन मिलता है। इसके पीछे की जो भी बैक एंड मशीनरीज है उनको संभालना होता है। टावर्स, दे आर सब्जेक्टेड टू द हाई फ्रीक्वेंसी। हाई फ्रीक्वेंसी जोन में रहने का एक अपना समस्या है, जिसके ऊपर मैं कभी बाद में एक बार वीडियो बनाऊंगा। इल इफेक्ट ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन काइंड। सिमिलरली जहां कहीं भी काम कर रहा है कोई, मैं देखा व्हेन आई वाज इन एयरफोर्स, आई वाज वर्किंग इन क्लोज कनेक्शन विद द HAL। एक इंजीनियर चश्मा पहन के जहाज के नीचे इसलिए काम करता है कि ऊपर से मोबिल गिरे और उसके आंख में ना गिर जाए। टप टप उसके शरीर पे मोबिल गिरते रहता है और अपने काम में लगा रहता है। तो ऐसे ही है इंजीनियर्स का काम, जहां कहीं भी हो, NTPC हो या और कोई PSUs में आप देख लीजिए, जो भी हमारे आपके घर में सामान बिजली के या अन्य कोई सामान घर में पड़ा होगा, फ्रिज, टीवी, एयर कूलर, कंडीशनर, लाइट, दिस दैट, दुनिया भर का, मतलब जो भी मानव जीवन को आसान बनाता है, कम एफर्ट लगा के ज्यादा इफेक्ट पैदा करता है, और वैसा करने वाला इंजीनियर। कई बार हम IAS, IPS, IFS, IRS को ज्यादा तरजीह देते हैं। ये मान के चलते हैं कि जो समाज का टॉप ब्रेन है वो IAS करता है, UPSC पास करता है।
बट आप मुझे बताएं कि क्या एक इंजीनियर जो हर जगह है, आप कहीं भी जाएं, आप सड़क पे चलें तो सड़क बनाने वाला भी इंजीनियर है, आप जहाज से चलें तो जहाज बनाने वाला भी इंजीनियर है, आपको पानी अगर साफ नहीं मिल रहा है तो आरओ बनाने वाला भी इंजीनियर है, और वो इंजीनियर आज कष्ट में है। तो मैं आज का वीडियो इंजीनियर्स को डेडिकेट करता हूं, पर्टिकुलरली आफ्टर 9/11 यू सी, या मैं अगर बात करूं 2008 के बाद से ही, तो मैं पहले कंपैरिजन करता हूं इंजीनियरिंग कॉलेजेस में फीस और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के बारे में। इंजीनियरिंग कॉलेज में फीस हुआ करता था राइट फ्रॉम 2008 अप टू 2013, 14, 15 तक की मैं बात करूं। एनआईटी में कोई एक एग्जांपल ले लेता हूं, मैं सब कुछ नहीं यहां पे बोल रहा हूं सो दैट कि काफी लेंदी हो जाएगा, तो लेंदी होने से बचाने के लिए मैं एक एनआईटी का एग्जांपल लेता हूं। 14-15 तक एनआईटी का फीस था 32,500 रुपया पर सेमेस्टर, मतलब साल का मान के चले आप, ओके लेट्स सी 66,000, तो 70,000 साल का, तो 4 साल का 2,80,000, हॉस्टल वगैरह लेके 4 लाख, 5 लाख, ओके लेट्स सी 5 लाख में इंजीनियरिंग कंप्लीट हो जाता था। बाकी जगह पे भी इंजीनियरिंग के फीस कम थे, प्राइवेट कॉलेजेस में भी इंजीनियरिंग के फीस कम थे, इवन मैनेजमेंट कोटा में भी फीस बहुत ज्यादा नहीं था, 10 लाख के आसपास पढ़ाई हो जाती थी बच्चों की। और उस समय जॉब सिनारियो भी थोड़ा बेहतर था, थोड़ा बेहतर इन द सेंस कि देयर वर कॉन्सिस्टेंट वैकेंसीज इन पीएसयू। मैं बीएसएनएल की बात कर रहा हूं, बीएसएनएल को आजकल लोग बहुत अंडरमाइन करते हैं। एक समय था जब बीएसएनएल 3,000 प्लस इंजीनियर्स को एट ए टाइम नौकरी देता था। जब जेटीओ की वैकेंसी निकलती थी तो 3600, 3400 वैसे वैकेंसी निकली है उस जमाने में। इसके अलावा कोल इंडिया लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ओएनजीसी, ऑयल इंडिया लिमिटेड, आईओसीएल, यूपीपीसीएल, स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स, एनटीपीसी, रेलवेज, कंसिस्टेंट वैकेंसी राउंड द ईयर आपको मिल जाती थी। एम्प्लॉयमेंट न्यूज लोग इसीलिए लेते थे कि यहां पे कंसिस्टेंट वैकेंसी मिलती थी, तो काफी सारे लोग एकोमोडेट हो जाते थे जो आईआईटी से पढ़े हों, एनआईटी से पढ़े हों, या अन्य कोई प्राइवेट कॉलेजेस से भी पढ़े हों। स्टेट गवर्नमेंट के इंजीनियरिंग कॉलेजेस थे अच्छे। इसके बाद सिनारियो में चेंज क्या आया, अगर मैं आज की बात करूं से 15 साल बाद 2025 में एनआईटी का फीस हो गया 75,000 पर सेमेस्टर, 72,000 पर सेमेस्टर। 75,000 पर सेमेस्टर मतलब 4 साल का 3 लाख, 6 लाख, 1.5 लाख साल का, तो 4 साल का 6 लाख, प्लस हॉस्टल 9 लाख, 10 लाख। 10 लाख लगा के लड़का एक एनआईटी से पढ़ता है, और इफ ही इज नॉट एबल टू गेट इनटू द एनआईटीज, बिकॉज एनआईटीज का भी एक लिमिटेशन है, देन ही माइट स्विच ऑन टूवर्ड्स कॉलेजेस प्लेस्ड बिलो, या उसके ऊपर भी गया तो अगर एडवांस देके गया तो आईटीज में, आईटी के भी पुराने 7 और नए वाले सब। वहां भी जॉब सिनेरियो का स्थिति यह है कि नो वेयर द प्लेसमेंट इज 100%। और इस बीच में अभी जो हुआ है चेंजेस, वो ये हुआ है कि कुछ बाहर की कंपनियां आना शुरू हो गई हैं, जैसे बीसीजी, बोस्टन कंसल्टेंसी ग्रुप, मैकेंजी, बेन एंड कंपनी, डेलॉयट, प्राइस वाटर कूपर, पीडब्ल्यूसी, अर्नेस्ट एंड यंग, यूआई, एसेंचर, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, आईबीएम, अमेजन, कॉग्निजेंट, वॉलमार्ट, एक्सेट्रा। वो कई बार हायर पैकेज पे सिलेक्ट करते, बट कितने को, मे बी 0.5%, इसके बाद भी 99.5% है ना। 0.5% को अगर सिलेक्ट कर भी लिया उन्होंने तो बाकियों का क्या। और दूसरी बात यह कि जो लोग को सिलेक्ट करते हो हायर पैकेज पे, से 1 करोड़ प्लस पैकेज सालाना, उनका लाइफ आप सोचिए, उनसे बात करके एक बार देखिए। मेरी बात होते रहती है लोगों से, ऐसे जगह पे कई सारे हमारे स्टूडेंट्स भी हैं और जान पहचान वाले भी हैं।
उनका पर्सनल लाइफ कुछ है ही नहीं, लगभग जीरो। वर्क फॉर द कंपनी, गेट 3 to 4 hours स्लीप एंड अगेन गेट अप एंड वर्क फॉर द कंपनी, थिंक फॉर द कंपनी, लिव फॉर द कंपनी, डाई फॉर द कंपनी। ये स्थिति है उनकी। अच्छा, कुछ लोग जो बड़े पोजीशन पे नौकरी देते हैं, जैसे बिग 4 नौकरी दिया या बिग 3 नौकरी दिया, बीसीजी, मैकेंजी, बेन, वो हो सकता है 50 लाख पर एनम प्लस, इट गोस अप टू हायर, एनी हाई एज मच एज यू कैन थिंक, वहां तक जाता है। उनकी फिर वही लाइफ वही है, लाइफ कुछ नहीं, लगभग जीरो। अगर बाकी आप नीचे आए तो जो नौकरी दे रहे टीसीएस, इन्फोसिस, कॉग्निजेंट, विप्रो, 2008 में भी इनका पैकेज 3.5 लाख पर एनम था। सबका वही था, टीसीएस का 3.5 था, इन्फोसिस का 3.6 था, कॉग्निजेंट का 4.6 था, विप्रो का इवन लेस 3, एलएनटी। आज 2008 के बाद 15, 17, 18 साल बाद भी पैकेज लगभग वही है। पैकेज तो वही है, काम उससे ज्यादा है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द जॉब इज इंटरेस्टेड इन अ मॉडर्नाइज्ड वे। लेकिन उनके कॉलेज की फीस की क्या हालत है आप ये देखिए। अगर आप किसी बैंगलोर के बड़े कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, आप बीएमएस में लेना चाहते हैं, आरवी कॉलेज में लेना चाहते हैं, एम विश्वेश्वरैया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में लेना चाहते हैं, दयानंद सागर में लेना चाहते हैं, आप एमएस रमैया में लेना चाहते हैं, कोयंबतूर पीएसजी टेक में लेना चाहते हैं, वीआईटी वेलोर में लेना चाहते हैं, तो इफ यू डू नॉट गेट थ्रू कॉमेड और जो जेई एग्जाम होता है, तो यू विल हैव टू गो थ्रू द मैनेजमेंट कोटा, एंड इवन इफ यू डोंट गो थ्रू द मैनेजमेंट कोटा, यू आर लाइकली टू स्पेंड मोर देन 20 lakhs। और अगर मैनेजमेंट कोटा के साथ जाते हैं तो इंक्लूडिंग हॉस्टल इट इज राउंड अबाउट 40 lakhs। 40 लाख अगर 4 साल में एक गार्जियन खर्च करता है बैंक से लोन लेके या किसी और तरीके से, तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट वही है कॉग्निजेंट, विप्रो, इन्फोसिस वाला 4 lakhs पर एनम। या अगर आप किसी बड़े कंपनी में जाते हैं, अमेजन, फ्लिपकार्ट, तो उसमें यू आर ऑन द कॉन्सिस्टेंट फियर टू बी ड्रॉप्ड डाउन फ्रॉम द कंपनी। तो कॉन्सिस्टेंट फियर में भी रहो, काम भी ज्यादा करो और नॉर्मल लोगों से हटके काम करो। और स्थिति इतना बुरा अगर हो तो ये सोचने के लिए बात है गवर्नमेंट को। इफ द गवर्नमेंट डजंट थिंक, देन हु एल्स? कौन? आप अगर कंपेयर करें इंजीनियरिंग वर्सेस अन्य स्किल्ड और अनस्किल्ड जॉब्स इन इंडिया, कहीं भी लोग काम करते, प्लम्बर काम करता है, राजमिस्त्री काम करता है, स्विगी में लोग काम करते हैं, ओला उबर चलाते हैं, या अर्बन कंपनी में जो लोग काम करते हैं। अर्बन कंपनी में आज भी जो काम कर रहा है स्किल्ड होगा, नॉन स्किल्ड होगा तो कुछ दिन के बाद स्किल्ड हो जाएगा। ही गेट्स अराउंड 40 to 60,000 पर मंथ। उतना आज एक इंजीनियर को नहीं मिलता 20 से 40 लाख रुपया इंजीनियरिंग कॉलेज में खर्च करने के बाद। इट्स अ ब्लडी नेशनल सेम फॉर एनी गवर्नमेंट, सेम फॉर द गवर्नमेंट ऑफ द डे। जो विधा, जो फैकल्टी आपको सब कुछ बना के दिया, ही इज हाईली एनालिटिकल, और उसके साथ ये अगर अन्याय नहीं है तो अन्याय का डेफिनेशन होता क्या है? या तो आप सरकारी तौर पे बंद करा दो इंजीनियरिंग कॉलेजेस, कह दो कि हमारे लिए अब इंजीनियर्स का कोई वैकेंसी नहीं है, बिल्डिंग हम किसी और से बना लेंगे। और ऊपर से एक और नया समस्या आया, एआई। चाइना में एक हॉस्पिटल बना है, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां पे 100% काम एआई से हो रहा है। डॉक्टर्स रिप्लेस्ड, ऑल नीचे वाले लोग, कंप्यूटर्स, नर्सेस, ऑल रिप्लेस्ड। सिमिलरली कोडिंग करने के लिए भी आजकल लोग एआई का सहारा ले रहे हैं। तो ये स्थिति बेहतर न होके और बदतर होने की तरफ जा रही है। नौकरियां कम होंगी। आज भी इंडिया में लगभग 15 साल इंजीनियर्स हर साल पास आउट हो रहे हैं। नौकरी कितने को मिल रही है?
10-15%। 10-15% मतलब क्या होता है? 1.5 लाख से 2.25 लाख। बाकी 13 लाख इंजीनियर सड़क पे आएंगे। अगर वो दुबई भी चले जाए, जर्मन भी चले जाए, यूएस भी चले जाए, तो कितने लोग जाएंगे? 1 लाख और लोग चले जाएंगे। 3 लाख, 12 लाख इंजीनियर्स हर हाल में सड़क पे आएंगे और 30,000 रुपया महीना पे अपना जितना पढ़ाई है 5 साल का, वो मगज कूटते रहेंगे। ये जॉब सिनेरियो का ऐसा हाल क्यों है? क्या वैकेंसी नहीं है कहीं भी? मैं जितने जगह की बात किया हूं, 257 पीएसयूज है इंडिया में, 256 प्लस कोल इंडिया लिमिटेड, हर जगह का वैकेंसी 50% ही लगभग फुलफिल्ड है। तो ये वैकेंसी क्यों फुलफिल्ड नहीं है? पैसे बचाने हैं, आउटसोर्स करना है। आउटसोर्स मतलब अगेन वही इंजीनियर खटेगा 30,000 रुपया महीना पे, तो आप आउटसोर्स करेंगे, पैसे बचाएंगे। अरे आप चलाइए जितना आपको पब्लिक वेलफेयर स्कीम चलाना है, लेकिन ये इंजीनियर्स का गला काट के मत चलाइए। वैकेंसीज बढ़ाइए। रेलवे में वैकेंसी है, हर जगह लोग ओवर टाइम कर रहे हैं। इस वैकेंसीज को फुलफिल करिए। 20 लाख करोड़ रुपया सालाना आप जीएसटी से कमा रहे हैं। कितना पैसा चाहिए? और फिर भी हर जगह वैकेंसीज जो है वो अंडरसाइज्ड है। इस अंडरसाइज्ड को बढ़ाना, वैकेंसी को प्रॉपर करना, इंजीनियर्स का देखभाल करना। अगर आपने इंजीनियरिंग कॉलेजेस खोला है तो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स को नौकरी देना, इंजीनियरिंग पोस्ट ग्रेजुएट्स को नौकरी देना भी आप ही की जिम्मेदारी है। इसके लिए कोई अन्य सरकार इस देश में आने नहीं वाला है। तो गवर्नमेंट से यह गुजारिश है कि प्लीज हैव अ लुक टुवर्ड्स इंजीनियरिंग फैटर्निटी which is really under pain at the moment in India। धन्यवाद साथियों। इस बारे में सोचिएगा, पर्टिकुलरली हमारे इंजीनियर साथी। इवन इफ यू आर वेल प्लेस्ड, बट स्टिल आपके ही लोग आपके पीछे जो आ रहे हैं, 10 लाख लोग सड़क पे आ रहे हैं, और ये किसी भी देश के लिए एक शर्म की बात है। धन्यवाद साथियों। जय श्री राम। अगर वीडियो पसंद आती हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चैनल नया है तो आपसे मदद की उम्मीद करता हूं। धन्यवाद साथियों। नमस्कार, प्रणाम।